बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, कौन सा जी? एंगुलर वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेट करेगा हमारा अगला टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी बेटे, इससे पहले आप जरा लीनियर वेलोसिटी को याद करें। क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब टाइम के लिहाज से जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो हम कहते हैं जी कि बॉडी में अब क्या है? वेलोसिटी है। या आप कह लें जी कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं उस बॉडी में क्या है? वेलोसिटी है। वो यूनिफॉर्म हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकती है, वो इंस्टेंटेनियस हो सकती है, वो एवरेज, वो जो भी है। इसी तरह से बच्चों, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के लिहाज से वो चेंज हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। इसको समझने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल या सर्कल बना के पहले समझाता हूं, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज करें डियर स्टूडेंट, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे इसमें एक पॉइंट P, ये पार्टिकल है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। ये पॉइंट P डियर स्टूडेंट्स जो है वो यहां से ट्रेवल करके इस पॉइंट तक पहुंचता है P1 पे। तो इसे कोई टाइम लगा जिसको आप क्या कह लेंगे? T1। और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? θ1। मैंने आपको बताया था जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही हो तो उसके दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जब ये बॉडी, ये पार्टिकल P से P1 पे आया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? θ1। थोड़े टाइम बाद इसने क्या किया? ये सफर करके इस पॉइंट P2 पे पहुंच गया। टाइम इसका कह लें जी चेंज हो गया, T2 हो गया, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? θ2 हो गया। बात को समझे बच्चों? अब देखें, टाइम के साथ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब आप यहां पे एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये स्टूडेंट्स इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब है चेंज हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल क्या है? θ2, और इनिशियल क्या है? θ1। ओवर इस तरह नीचे टाइम भी चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1। वी कैन राइट इट एज, ये आ जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आ गया, क्या आ गया? फार्मूला आ गया किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बात को समझे बच्चों? अब यहां पे आप इसकी कुछ और टर्म्स जो हैं, जैसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, उनको भी आप कर सकते हैं। अगर आपने एवरेज करना है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज में कोई मसला नहीं है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आपने करना है तो डियर स्टूडेंट्स कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करेंगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम आप कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसी को आप क्या लिख दें? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। आपको याद हो एक कॉन्सेप्ट आपने वहां पे पढ़ा था लीनियर में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एंगुलर वेलोसिटी
of body at very short interval of time, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, जहां पे आप कह सकते हैं कि डेल्टा टी को आपने क्या करना है, अप्रोचेस टू, इतना छोटा इंटरवल के डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू क्या हो, जीरो हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या आएगी, लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स ये है एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, आपने इसको याद रखना है। अब ना यहां पे डियर स्टूडेंट्स अगली बात रह गई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं जी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, एसआई में जो आपके बेस यूनिट से वो कोई इसका यूनिट नहीं निकल रहा था, मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा था, आर्क लेंथ ओवर रेडियस आ रहा था, तो उसका वो यूनिट नहीं था। तो फिर हमने एक सप्लीमेंट्री यूनिट लिया था रेडियन। तो आप यहां पे इसका यूनिट निकाल सकते हैं, ओमेगा है ये वाला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियन ओवर सेकेंड, तो आप इसको कह सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। ठीक हो गया। अब अगर आपने इसका बेस यूनिट में इसका यूनिट निकालना है, तो बेस में डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आपके पास नो यूनिट है, तो आप इसको इसका यूनिट ये भी एक कर सकते हैं 1 ओवर सेकेंड या पर सेकेंड। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपके बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये बाकी जो सिंध बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, उनमें ये चीज बताई गई है, तो आप लोगों ने इसको अपने जहन में रखना है। अब ये पर सेकंड किसका यूनिट होता है, भला ये फ्रीक्वेंसी का नहीं यूनिट होता, तो बिल्कुल आप इस एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ये यूज होगी आपके पास आगे, तो आप इसको एंगुलर, इसका दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसकी डायमेंशन को मेंशन करते हैं, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम की जो सेकंड है उसकी टी होती है और ये पर सेकंड है, तो इसकी डायमेंशन आएगी पर टी। ये एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। और चूंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आपने इसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है। तो डियर स्टूडेंट जिस तरह से आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से आप इसकी भी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। कौन से रूल से बच्चों, राइट हैंड रूल से आप बता सकते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है, ये आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया है कि आपने पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपके पास जो आपका इरेक्ट थंब होगा, मैं यहां पे बनाता हूं, आपने P से या P1 से P2 की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, इधर जा रहे हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन जो होगी, ये आपके पास है, आपका जो इरेक्ट थंब है वो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा से सुने, कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, इधर देखें, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, तो इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप यहां पे इसको लिख भी सकते हैं, राइट हैंड रूल की डेफिनेशन को। राइट हैंड रूल क्या है जी, कि आप कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड की फिंगर्स को आपने कर्ल करना है, कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट पहले से दूसरे की तरफ, या P1 टू P2, देन इरेक्ट थंब, आपका जो सीधा अंगूठा है, will represents the direction of angular
वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आप ऐसे ही बताते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की भी, और आगे एंगुलर एक्सेलरेशन की भी आपने ऐसे बतानी है। पहले से दूसरे की तरफ कर्ल करें तो ये जो आउट ऑफ फेज आपकी तरफ आ रहा है ये थंब, ये डायरेक्शन ऑफ दी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे तो मैं इसको अब नहीं रख सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे इधर को मैं एक नॉर्मल लाइन खींच देता हूं जी। ये आपके पास जो है इधर, ये डियर स्टूडेंट मैंने एक यूनिट वेक्टर बना दिया जो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना आपने याद रखना है। ये था आपका आज का छोटा सा आर्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड है। एक और यूनिट हमारे पास यहां पे मिसिंग हो गया, हम यूनिट इसका ये भी यूज करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये भी याद रखिएगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और नीचे एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये भी आप इसका यूनिट यूज करते हैं। और इसकी डायरेक्शन बच्चों हम राइट हैंड रूल से बताते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।